चाहते हैं कि उन पर जो है पुष्प अर्पित करें। और आज की सभा के जो हमारे समाज से संबंधित अध्यक्ष जी श्री विजेंद्र जी से अनुरोध करूँगा कि आज की सभा की अध्यक्षता वो निभाएं। पहुंच रही हो तो पहली बात, ये जो 6 पॉइंट और 7 पॉइंट 8 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे वाले दिए हुए हैं, उन 10 पॉइंटों की तब वैल्यू है तब इस बोर्ड के जो हमारा एक बैनर बना हुआ है, अगर सब वो पहले वाले पॉइंट को कवर कर लेंगे तो 10 पॉइंट, ये 10 के 10 9 के 9 पॉइंट कवर हो जाएंगे। एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हमने कवर कर लिया तो 10 पॉइंट अपने आप कवर हो जाएंगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरा पॉइंट ये था, जो फर्स्ट वाला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब इस तरह से यही हो रहा है हम लोगों ने मैं आज चाहे भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, उनके बारे में टोका टिप्पणी होगी और करते भी होंगे, मेरे बारे में भी करेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मन में जो बात आएगी वो कहूँगा। आज आप कभी देखते होंगे कि यहाँ पे हरिद्वार में एक मीटिंग हुई, आप देखते हो समाज की मीटिंग सहारनपुर में हुई, आप देखते होंगे मुजफ्फरनगर में मीटिंग हुई। आपने कभी ये देखा कि मेरठ में कोई समाज की मीटिंग हुई? बताए कोई? अरे कोई बताए? आपने कभी सुना है अपने पूरे जीवन काल में कि कोई मेरठ में मीटिंग हुई? नहीं सुना ना। तो भले ही आज आप उनकी आलोचनाएं करो, भले ही आप उन्हें आज कुछ भी करो। स्वर्गीय मंगल सिंह के टाइम में, राजाराम के टाइम में अनेकों मीटिंग मेरठ में हुई, जो गाजियाबाद तक हुई, बुलंदशहर तक हुई। मुझे अब समाप्त करने दो, मुझे समाप्त करने दो, सबको मौका मिल जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने मेहनत की इन क्षेत्र में, जो आज हम क्या करते हैं, आज मीटिंगें करते हैं, आज बुलाते हैं, आज आते हैं, उन लोगों ने मेहनत की है। जो आज आप बिरादरी का फैसला करने के लिए चले जाते हैं 10 आदमी, हाँ हम यहाँ से बिरादरी का फैसला कर रहे हैं, और जिलों में ये प्रथा नहीं है, और जिलों में कानूनी कार्रवाई होती है और कानूनी कार्रवाई हम करते हैं। ये उन्होंने बनाया हुआ, उनका बनाया हुआ या उनसे पहले जो रहे होंगे, मैं तो इतनी उम्र है नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो काम किए हैं लोगों को जोड़ने का, उनके हिसाब से आज तक हम इतना कर पाए हैं। राजाराम जी का जो आपने नाम लिया है ना, और जो चौहान जी का नाम लिया आपने, मैं उन्हीं के उस पर ये कह रहा हूँ कि उन्होंने संगठन या संगठित या लोगों को समझाया या बताया, जिस तरह भी अपनी बिरादरी को एकत्रित करा, उन्हें एकत्रित करने के बाद, भले ही एकत्रित करने के बाद लोगों में ये फीलिंग जगाई कि हम ये मीटिंग कर रहे हैं आज के टाइम में। शायद आप मेरे पर्सनल हम अच्छे पदों पर भी हैं, बहुत अच्छे पदों पर भी हैं, और हमारे मेरठ और भी डिस्ट्रिक्ट है, मैं भाई को दे दूं, कहीं पे ऐसी मीटिंग नहीं होती है, ग्रुप में डाल। यहाँ है कि होती है उनकी ये है जो उन्होंने कुछ काम किया, उनको देख करके हम थोड़ा सीख गए। जिस तरह से अभी ये एकता वाली बात पे थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। अगर एक टीम पहले एक बनी हुई थी सहारनपुर में, जिसको देख कर, और एक हरिद्वार में भी पुरानी टीम थी, जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, एक अच्छी टीम बनी हुई थी हरिद्वार में भी और सहारनपुर में भी। पूरा आजकल के युवा उनको पुरानी टीम बोलते हैं, बोलना भी ठीक है। तो उस टीम के जो नेतृत्व करने वाले थे, उस टाइम पे वो नेतृत्व हुआ कि लोगों में और आसपास के क्षेत्रों में भी, यहाँ तक कि जो हमारा बिजली और मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्र है, उनमें भी ये ललक जग गई थी कि नहीं यार, हम भी अपने समाज को एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उन्हें अपनी बात बताएंगे, उनको समझाएंगे। भले ही 10 घर हैं हमारे,
भले ही 2 घर है, भले ही हमारी 50 की जनसंख्या, 100 की जनसंख्या, 150 की जनसंख्या, है ना, तो ऐसा एक लहर एक जगह हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे ग्रुप में भी, समाज में भी, मतलब ग्रुप में भी कोई जो पोस्ट डाली जाती है उस पोस्ट को देखते सब हैं, देखते हैं, लेकिन उसमें कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि कोई आना ही नहीं चाहता, कोई बताना ही नहीं चाहता। ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरह से हम उस टाइम पे काम कर रहे थे, यदि उसी तरह से, उसी हिसाब से एक टीम, एक युवा टीम या पुरानी टीम जिसे आप बताते हैं, अगर इस तरह की टीम मिलकर के काम करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। और वही एकता है, मेरा मानना ये है, वही एकता है। बाकी ये जो 9 पॉइंट है, जो अदर कास्ट में शादी करने का है और लड़के लड़कियां दूसरी शादी करें, वो सब अपने आप ही बंद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के टाइम में अगर आप अपनी लड़की, मैं नहीं, यहाँ पे बहुत ऐसे होंगे, अगर आज अपनी लड़कियों को पढ़ा लेते हैं तो उसके योग्य वर मिलना हमारी बिरादरी में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो, अगर कोई भी व्यक्ति अगर जॉब पे हो जाता है तो वो क्या करता है, उस किसी से छुपा नहीं है क्या करता है, किसी से ये छुपा नहीं है कि क्या वो क्या करता है, वो दूसरी कास्ट में शादी करता है। और हमारे जो कॉलर तान करके फिर चलते हैं कि भाई हम फला जगह के, अभी कर लेंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा इस बीच में कि किसने किया है और किसने नहीं किया, ठीक है ना, वो सबको भली भांति पता है। किसी पे कीचड़ उछालना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि इस चीज को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है जिस तरह से पुरानी टीम और पहले जो टीम काम कर रही थी, उसी टीम के मार्गदर्शन में, उसी टीम को एकत्रित करके, उसी टीम को इकट्ठा करके, जो आपसी मतभेद, जो मनमुटाव या किसी कारण से कुछ भी प्रॉब्लम आई है, उसे दूर करके फिर से एक टीम बना करके अपना जो सामाजिक काम है, और सामाजिक काम के साथ साथ हमें जो राजनीतिक हिस्सेदारी, आज तक हमारे समाज की कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। जो इन 3 जिलों के 4 जिलों की मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी सामाजिक हिस्सेदारी नहीं है, सब ऐसे ही है। अगर आज के टाइम में भी हमारे समाज का कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक और अगर कार्यक्रम कोई कराता है ना, सामाजिक भी कार्यक्रम कराता है, तो लोग उसे भी ये कह देते हैं कि भाई ये अध्यक्ष जी तो ऐसा काम करा रहे हैं और ये तो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस मिशन को रखा गया है। ठीक है, तो ये सब मानसिकता अपनी चेंज करनी पड़ेगी। और इसमें कई मुद्दे दिए हुए थे, जैसे निर्धन करने वाला है। मेरा मानना यह है कि आप टीम बना लो, भले 10 की नहीं, 5 की बना लो, 4 की बना लो, लेकिन वे 4 पे इतना विश्वास होना चाहिए आप लोगों को कि वे 4 आपको धोखा नहीं देंगे। वो 4 आपको, चाहे वो 4 ही आपको 24 के बराबर हो जाएंगे, वो 4 ही आपको 400 के बराबर हो जाएंगे, लेकिन उन 4 पे विश्वास होना चाहिए। अब टीम तो हमने इकट्ठा कर ली 10, 12, 15, और जब हमें जरूरत पड़ रही है, जब हम बोल रहे हैं कि भैया यार ये काम करना है, चलो भाई चलते हैं, उनमें से भाई मैं तो वहां जा रहा हूँ, मैं तो वहां जा रहा हूँ, मैं तो वहां जा रहा हूँ, उन सबसे ना तो सब हमारा कोई सामाजिक काम होना है और ना ही कोई राजनीतिक काम होना है। इस मीटिंग के बाद भी जाकर के बस अपने अपने उसमें बैठ जाएंगे, है ना। ये जो मुद्दे रखे हुए हैं, इन मुद्दों का मेरा मकसद ये था कि इसमें भाषणबाजी ना करके मैं जितना सोच पा रहा था कि अपनी बात रखना, फिर आएगा कोई वक्त आएगा, फिर वो बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा, अंत में खाना खा करके घर चले जाएंगे। ये मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। मीटिंग का मतलब है, अगर हमने यहाँ मीटिंग बुलाई है, ये हमारे उत्तराखंड के जो युवा लड़के हैं, युवा साथी हैं, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है, तो उस मीटिंग का मकसद जब है जब मन से उस द्वेष भाव को खत्म किया जाए। नहीं तो अभी किसी को माइक दे तो आधा घंटा आराम से बोल सकते हैं। हमारी बिरादरी में ऐसे ऐसे वक्ता हैं जो आधा घंटा एक माइक को लेकर के बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का मतलब नहीं है, बोलने से कोई रीजन ही नहीं, मतलब हल ही नहीं निकलना है। यहाँ पे आने का और ये मीटिंग रखने का मेन मतलब ये है कि एक टीम उत्तराखंड में ज्यादातर लगभग 80 जो हमारा समाज है,
वो उत्तराखंड में 2 दिन हरिद्वार और देहरादून ही मान लीजिए, हरिद्वार और देहरादून ही मान लीजिए, तो हरिद्वार की एक ऐसी मजबूत टीम बन जाए, जो मेन मकसद है, जो फर्स्ट पॉइंट है, एक ऐसी मेन टीम बन जाए जिसके पीछे सब काम करने के लिए तैयार हो। तो मैं वो चाहूंगा कि उस चेहरे को खड़ा किया जाए जिसके साथ सब मिलकर के काम करने के लिए तैयार हो, जो उत्तराखंड के। मैं यहाँ पे ना तो मुजफ्फरनगर की बात करूंगा, ना मैं यहाँ पे सहारनपुर की बात करूंगा, क्योंकि ये सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का मैटर है ही नहीं। ठीक है जी। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि किसी भी एक चेहरे को ऐसा चुनो जिसके पीछे सब खड़े हो जाए। तो इस मीटिंग का मतलब है, अन्यथा वही है जो शादी में गए, खाना खाए और चले गए। मीटिंग का मतलब तब है तब हम एक चेहरा चुन दे, एक व्यक्ति चुन दे। अगर उत्तराखंड के जितने भाई लोग हैं, समाज सेवी हैं, जरा हाथ खड़ा करें। एक बार उत्तराखंड के केवल जो यहाँ पे उपस्थित है वो हाथ खड़ा करें। काफी है। मैंने कहा 400 की जरूरत नहीं है, 400 की समाज में जरूरत है ही नहीं। 400 इकट्ठा करने की क्षमता होनी चाहिए, वो कर भी लेंगे। लेकिन अगर 4 की, 10 की, 5 की भी टीम बन गई ना, एक टीम रही है, मेरे सामने रही है टीम, और उन्होंने काम किया है, डोर टू डोर जाकर के काम किया, घर घर जाकर के अपने जूते घिसा लिए, अपनी गाड़ियों का पेट्रोल भरवाया, जिन्होंने काम किया है। आज वो बैठ यहाँ भी नहीं बैठते, सबसे पीछे जाकर बैठते हैं। जैसे जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है ना, वो पीछे जाके बैठते हैं। उन्होंने काम किया है भाई, ग्राउंड में काम किया है। तो जो आदमी ग्राउंड में काम करता है, मैं यही इसीलिए और मीटिंग का मेरे हिसाब से तो कोई महत्व है नहीं। अपने मन की बात कहनी है तो आप जो मर्जी कहना, अपने विचार रख सकते हैं। बाकी मेरा मतलब ये है कि आज की जो ये मीटिंग है, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड के हैं, और एक ऐसी टीम, एक हरिद्वार की बन जाए जिसके पीछे मैं सब खड़े हो जाए और वरिष्ठ आदमी उसका चयन कर ले। मैं यही बात आप सबसे हाथ जोड़कर ये कहता हूं कि आप एक ऐसे टीम, संगठित टीम बना लें, और मुझे इसको जरूरत नहीं है। इसी में आप आगे कुछ बढ़ते रहोगे, बोलते रहोगे, तो होना कुछ नहीं है। अपनी अपनी बात बताओगे, चले जाओगे। अब जो अपने जिसके मन में आएगा वो व्हाट्सएप पे नहीं बोल सकता, तो यहाँ बोलेगा, बोल करके चले जाएंगे। माइक आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसका निष्कर्ष हो, है नहीं। अभी हमारे बीच सुलभ जी है ना, वो भी उन्होंने बोला भाई हमने चुनाव प्रचार किया। अरे किसी को कोई जानता ही नहीं है तो फिर प्रचार करने से मतलब क्या रह जाएगा। अगर वही चीज हम इकट्ठा समाज, मैं ये नहीं कह रहा, सुलभ जी भी है, अगर इनको ही आप चुन दें और इनके साथ में मिलकर युवा टीम काम करे, या अभी जो हमारे जो मीटिंग करने वाले हैं उनके साथ चुन दे, या राजनीति में हमारे जुड़े हुए हैं अपने नितिन जी हैं, जिन्हें आप वरिष्ठ लोग चाहें, उन एक व्यक्ति को चुन दिया जाए, ताकि भाई आपके साथ में मिलकर के हम उत्तराखंड की टीम बनाएंगे और हमारे वरिष्ठ टीम में ये रहेंगे और हमारी युवा टीम में इस तरह से ये व्यक्ति नेतृत्व करेगा। बाकी इनके साथ में हम सहमत हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, इस ये जो मतलब यहाँ पे स्पीच देने से बजाय अगर इस चीज पे डिस्कशन हो और आपसी मतभेद खत्म हो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं आप सबसे एक बार लास्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से, और मैं आदरणीय विशल जी से भी पूछना चाहूंगा क्योंकि वरिष्ठ समाज से भी है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी एक युवा लड़के को और एक किसी वरिष्ठ आदमी को, ताकि साथ में मिलकर के एक अच्छा काम हो सके, उसका नाम प्रस्तुत करें और सभी अगर उससे सहमत हो तो उस व्यक्ति को इस जिले की जिलाध्यक्ष मान लो, पहले भी एक होता था सहारनपुर में, कोई ऐसी रोल नहीं थी, कोई किसी की समिति की जरूरत नहीं है, किसी संगठन की जरूरत नहीं है। संगठन अपने आप में हम संगठन है, अपने आप में हम सब है, हमें किसी के संगठन की जरूरत, अगर हम हैं तो सब हैं। बहुत लंबे लंबे यहाँ से राष्ट्रीय लेवल के और अंतरराष्ट्रीय लेवल, पता नहीं कहाँ कहाँ के आ जाएंगे प्रवक्ता बोलने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए। लेकिन आपका मेन ये है कि आप अपनी एक ऐसी टीम, एक अपनी ऐसी छवि वाले व्यक्ति के साथ में खड़े हो जाएं, जिन उसका नाम प्रस्तुत करें, ताकि वो उस टीम का नेतृत्व करें और उसकी कमांड, क्योंकि घर में बड़ा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसकी कमांड जो वरिष्ठ टीम है उसके पास है।
तो यदि आपको मेरा सुझाव सही लगा हो तो इस मीटिंग में यह मुद्दा है मेन। बाकी जो वो मुद्दे हैं उन पर जैसे ये था कि मतलब जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको वो देने का, वो हम मुक्ति दिवस के दिन दे सकते हैं। जो निर्धन कन्या वाला है वो हम पैसे इकट्ठा करके दे सकते हैं, जितना भी है। जो हमारा ये जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको दे सकते हैं। 50% वाले, जो 80% वाले बच्चे आए हैं उनको हम एक दिन मुक्त करके मुक्ति दिवस वाले दिन उन सबको सम्मानित कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उस किसके चेहरे के, जैसे वो कांग्रेस पार्टी में आजकल हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि भाई एक किसी एक व्यक्ति का चेहरा जरूर होना चाहिए कि इस व्यक्ति के पीछे हम खड़े होकर के काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप सभी का सहयोग रहा, आप सभी का साथ इकट्ठा बना रहा, मनमुटाव नहीं रहा, तो ये सामाजिक काम चलता रहेगा। अन्यथा आप सबको पता ही है जैसा चला हुआ है चलने दो। इच्छा है आपकी है, अगर आप अभी इस चीज को कर लोगे, अभी आप एक अपना लीडर चुन लोगे। हमारे समाज की विडंबना आज से नहीं, प्राचीन टाइम से रही है। प्राचीन टाइम से आज तक हमारे समाज ने किसी को अपना बड़ा नहीं माना है। ये सत्यता है। सत्यता यही है कि प्राचीन टाइम से आज तक भले किसी ने कुछ नहीं करा, लेकिन अपना बड़ा नहीं माना। बस ये कहते हैं हाँ है दरोगा घूमगा, इंस्पेक्टर के सामने घूम रहा होगा, घूम कर क्या है जरूर हो जाएगा। अगर वही किसी आदमी को ठान लेता कि भाई है ये हमारा बड़ा है, भाई जैसे भी है तो जैसा है और ये हमारा बड़ा है, उसके पीछे खड़े हो जाओ, उसके पीछे खड़े हो जाओ, उसके पीछे खड़े होकर के भी तो वो काम कर सको, उसे गाइड करो ना। जो नया लड़का है या मतलब कोई जैसे हमारे दोस्त टीम भी है नया लड़का, तो उसे गाइड करो, उसे गाइड करके और आगे बढ़ाओ। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपसे पुनः एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पे स्पीच को ना कंटिन्यू करते हुए बस एक ही प्रार्थना है कि आप एक चेहरा चुने उत्तराखंड का, एक वरिष्ठ और एक युवा, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता रहे कि हमें अदर कास्ट में नहीं जाना। वो अपने आप सब कुछ संभव है, लेकिन आप मैं यही सब समझ में आ जाएगा कि कितने व्यक्ति हैं जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने की, भाषण देने से नहीं काम करने से। अभी मैं जो माननीय अध्यक्ष जी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, उन सभी को मैं उन्हीं को मैं ये कहूँगा कि आप किसी व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करें, 1 का 2 का 3 का 4 का, जिसका आप चाहें। अगर मैं तो सोच रहा हूँ 1 का हो तो ज्यादा बेहतर है, उसके साथ में सारी टीम काम करे। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम अपने समाज के लिए कुछ ऐसा लेके आएंगे, कुछ बेटर लेके आएंगे, जिससे शायद हमारे समाज का एक अलग नाम होगा। बाकी अगर किसी को एजुकेशन से संबंधित कुछ भी कागज चाहिए होगी बाहर की या शायद इंडिया की भी, तो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बस मैं इतनी आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा समाज है, तो ये हमारा परिवार है। और 7 तारीख में वहाँ लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने बाद में ये रख दिया कि मैं तो ये मानता नहीं कि वो माफी वाला मामला था, तो उन्होंने ये रख दिया भाई हमारा मन मुटाव हो जाएगा, तो इनकी जो वाइफ है कि भाई उनको ले आओ और उन्हें जाकर और भाई हमारा मन मुटाव खत्म हो जाएगा, लड़की को दे। इन्हें किसी ने ये कहा दिया कि वो चड्डा साहब हैं, उन्होंने कहा दिया यहाँ जो भी आएगा तो मैं क्या नाम है उसके हर तक पहुँचू भी। हाँ वो मैंने इन्हें कहा भाई तुम्हें डर है, मैं आपके साथ, मैंने कहा भी मैं आपके साथ चल रहा, वो जो उसकी दादपुर वो भी देख रहे, लेकिन इनका उस समय विचार बदल गया था। अब क्या विचार रहा, इनकी आपसी मीटिंग हुई, उसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप समाज के सामने ये बताएं कि आप लड़की को लाना चाहते हैं या नहीं। सही मेरा मेन जो मकसद है वो ये सब लोगों के सामने बताने कि आप लाना चाहते हैं। अब लाने के लिए तो वो बाबू जी हमने शादी करी थी, वो लाने के लिए हमने इतना पैसा खर्च कराया। अब जब ना कोई हो तो मैं क्या करूँ? नहीं लाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं लाना चाहते हम तो मना कर रहे हैं, और आते तो नहीं हुआ, बताओ क्या करूँ? उसके माँ बाप
भाई देखो आखिरी में लाना चाहता हूँ कोई शर्त नहीं है जी, इसका पूरा परिवार देखिए वहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी रखी गई थी, मेरे सामने भी आई थी, और अभी 4-5 दिन पहले मैंने खुद लड़की से शिवन बात करी। लड़की की ये शर्त थी कि लड़के के पिताजी और जो है लड़की की माँ, जो लड़के की माता मेरे मामा जी से और मेरे माँ बाप से हाथ जोड़कर और इनके पैरों में पड़कर जो है माफी मांगे कि जी जो हमारे से गलती हुई हम जो है क्षमा प्रार्थी, जो मतलब हम आपसे माफी चाहते हैं। तो ये तो आपको भी पता है कि देखो झगड़ा जब होता है, जब ताली मतलब झगड़ा होता है तो ताली दोनों हाथों से बजाई जाती है। कहीं ना कहीं गलती लड़की पक्ष की भी होगी और कहीं ना कहीं गलती जो है लड़के पक्ष की भी होगी। तो माननीय मेरे बड़े जो भाई जी खड़े हैं, दिल्ली खड़े हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की कंडीशन या इस तरीके की शर्तें वहां ना रखी जाए, लड़की शांतिपूर्वक भेजी जाए। हमारा कोई ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि देखो अगर हमारा मामला सुलझ रहा हो, भाई हमारा मामला सुलझ रहा हो तो यो तो कह रहा हूँ भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाई हम तो अगर तुम फोर को भी कहोगे उसके भी 5 पकड़ लेंगे भाई तुम्हारा हो गया ना। ठीक है जी। और अब एक बात और है, एक बात बताओ, जब हम यार लट आप लोगों को एक चीज और बता दूं, क्या होगा? इन्होंने मेरे कहने से मैंने कहा यार तुम मंगलसूत्र का क्या करोगे? इसे दे दो या तुम इसका कुछ करते हो तो बताओ। तो इन्होंने बेचारों ने उसे दे, तो साहब इनके बिना पूछे जब मैंने देखा कि भाई इनमें दोबारा फिर मुकदमेबाजी होगी, इन्होंने भी कर दिया और उन्होंने भी कर दिए, और मुझे कहा उधर से कि आप बीच में आए। मैं कहा चल भाई नहीं आने के कर लो। तो अब मैंने उन्हें ये कहा भाई इनका मुझे नहीं पता क्या हो रहा। मैंने कहा भाई जो चीजें मैंने दिलवाई थी भाई वे वापस करो। उन्हें कहा मैंने कहा भाई वे चीजें वापस कर दो इनके बिना पूछे। भाई जब तुम मुकदमे लड़ रहे तो अपने मुकदमे लड़ दो, जो मैंने तुम्हें चीज दिलवाई थी वे इनकी दी। मैंने उन्हें कहा, उन्होंने दोबारा फिर मुझे कहा, कहने लगे जी हम ऐसा थोड़ा ही चाहे। अब लड़की बार बार ये कह रही है उन्हें चीजों की तो है, मेरी नहीं है क्या? मेरी नहीं है क्या? उन्हें चीजों की क्यों है? मेरी मतलब तेरी बात बिल्कुल ठीक है, जायज है। दूसरी बात मैं इन लोगों को एक चीज आप सभी लोगों को बताना चाह रहा, आज कल रोज देखूं मैं यहाँ लड़कियों के इतने खरीदार हैं, चाहे वो 5 आदमी रोज कर ले। सही बात। भाई तेरी इंतजार क्यों कर रही है वो 5 साल तक, या तेरे परिवार की इंतजार क्यों कर रही 5 साल तक? चाहे वो नौकरी कर रही, चाहे वो अपना किसी भी तरीके से कर रही, तेरा इंतजार क्यों कर रही? तेरे पता क्या लेगी? 10-20 बीघे जमीन है क्या तेरे पर? इसका मतलब आना चाहती है। आप मुझे ये बताओ भाई तेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहिए वो लड़की, अब भाई 10 बीघे तो मुझे मिली जाएगी, चौथी को बेच बैठ कर फिर चली जाऊंगी। भाई तेरा इंतजार क्यों कर रही? तेरे परिवार का इंतजार क्यों कर रही? 5 साल से लड़की किसी और पे नहीं जा सकती। हमें भी नहीं कह सके मेरा फैसला कराओ जी, हमें भी ये कह सके मेरा फैसला कराओ, मैं नहीं जाना चाहती। जबकि इन्होंने ये बात हमें कई बार कह चुके कि हमारा फैसला। जब वो नहीं आना चाहिए क्या करो? भाई ऐसी स्थिति नहीं है जो लड़की नहीं आना चाहती। मैं फिर यही बात कह रहा आपको, लड़की बार बार ये कह रही कि मैं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, बिल्कुल मेरे दिमाग को खिला नहीं कर रहा है। जी अगर चलो कोई छोड़ लिया है और उन्होंने आकर ड्रामा फलक्कड़ फिर खिंडाया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी तो होनी चाहिए या घर परिवार की या जिसके पाँव पकड़े वाली उसकी जिम्मेदारी, किसी की यार जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब एक बात सुन, घर बैठाने के लिए मौका देना चाहिए। मुझे दे दे तू कोई आदमी, मैं देखूंगी। एक काम करो भाई, बाद मैं क्यों रख लूंगा, चल रख लूंगा। वो जो तेरा घर है मेरे नाम, अरे एक मिनट, जो तेरा घर है मेरे नाम कर दे, सुगर ही करवा और मैं अपने आप रख लूंगा। जो मालिक है वो इतना बड़ा रिक्शा वाला आदमी, अरे इसे भाई यार की जिम्मेदारी दे, आपको सुलझा नहीं भाई वो तो सुलझा पड़ा, इसका पूरा परिचय। एक बात बताओ, अगर भले आदमी शेर अट के बड़ा शेर भी नहीं खाया, समझिए नहीं। और बहुत सारी बातें हैं। लड़की का ये भी कहना है जी अब चलो मेरी घर वालों से ही लड़ाई होगी थी,
भाई मेरा मन मिटाव घर वालों से ही हो गया था, लड़की के माँ बाप को से हो गया था। लड़का मेरे पास में कितने दिन आया, अब मैं तुझे लेकर जाऊं 5 साल में, वो कितनी बार आया। वो तो तेरी बात है। अरे यार वो 400 थे। बात तो उनमें ढंग से होती नहीं, आप कितनी करते भाई, दोनों पर लड़कियां अपना है, लड़की को पढ़ा है। अब देखो जी इसके लिए जो है भाई जिम्मेदार तो रहना चाहिए। नोटिस कटवाया तो आपको लगेगा। दुखी रखा है, सहारनपुर में गया, सास हार्ड बैठ गया, खा दुखी रखा है। उनने कहा जी एक गुलाम की बात करा दो, हमने कहा चलो ठीक है। तो लड़के दिलवा इन्होंने, लड़की को कहा, लड़का बैठा बात कर ले आजा, क्या मेरी बात करके तुम्हारी जगह कुछ कहेगी, वहाँ कुछ कहेगी, ये चक्कर है। हाँ वहाँ से कोर्ट में मना कर दी, वकील ने कहा बेटे तुम्हारा आदमी बैठा, तो बात कर ले तू, वहाँ दाव गल जाकर आ लो, मेरी मदद करते हैं तो बताओ।